हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपकी इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़े हुए हैं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आपका टॉपिक टाइम एंड टेंस है। एक नया टॉपिक और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ इंग्लिश, वो सेक्शन जिससे इंग्लिश की शुरुआत है, नींव है इंग्लिश, है ना। चलिए, टाइम एंड टेंस की अगर बात की जाए तो एकदम वाई टाइम एंड टेंस, हमने सिर्फ टेंस ही पढ़ा दिया होता है ना। देखो, हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं, जितने भी ह्यूमन एक्शंस होते हैं या हो चुके हैं, आप हिस्ट्री उठा लीजिए, ज्योग्राफी उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, कोई भी एक्शन को रिलेट करने का समय अलग अलग होता है। उससे बात करने के लिए कॉन्वर्सेशंस के समय उनका तरीका, उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। तो टाइम एंड टेंस का मीनिंग होता है हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं वो जिस टाइम फ्रेम में किए जाते हैं, टेंसेस उनके अकॉर्डिंग ही चेंज होते जाते हैं। वी ऑल नो द बेसिक्स अबाउट इट। वी नो कि हमारे पास टेंसेस के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। वो है आपका प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कौन कौन सा है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बट हमने देखा कि हमारे सारे एक्शन इन 3 टेंसेस में खत्म नहीं हो रहे। कुछ एक्शंस पास्ट में स्टार्ट होके अभी भी चल रहे हैं, कुछ पास्ट में स्टार्ट होके पास्ट में खत्म हो गए, कुछ फ्यूचर में डिसाइड किए गए हैं कि होंगे, और शायद कुछ अभी भी चल रहे हैं, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली हमने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग टेंसेस को फर्दर डिवाइड किया इन 4 कैटेगरीज में, व्हिच इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, present perfect and present perfect continuous. In the same way, past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous, and the same goes with your future tense as well. तो हमने देखा कि हमने हमारे तीनों टेंसेस को इन्हीं 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। मतलब हम जितने भी आज एरर्स पढ़ेंगे वो इन्हीं के लिए होंगे, और रूल्स जो पढ़ेंगे वो इन्हीं के अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए, इस सेंटेंस को जब हम डिवाइड करते हैं या हम तोड़ते हैं तो हम आपको सबसे बेसिक की तरफ लेके चलते हैं, हमारे प्रेजेंट टेंस की तरफ। नाउ व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी एक ऐसा एक्शन जो अभी के समय में चल रहा है या प्रेजेंट रिलेट कर रहा है, ठीक है, प्रेजेंट के किसी एक्टिविटी को रिलेट कर रहा है, या फिर इसके बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस जो हम यूज नहीं करते, हम वो सब पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस की स्लाइड में। नाउ The first thing that you need to know about present tense is the structure. इंग्लिश में जब आप टेंस पढ़ोगे तो याद रखिएगा, हम आपको हर जगह ये पढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है टेंसेस एक पर्टिकुलर पैटर्न्स में बनते हैं। जैसे हम जो पहला पढ़ने जा रहे हैं वो आपका इंडेफिनिट है। देखो, इनडेफिनिट का मीनिंग होता है ये किसी भी टेंस का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। मतलब हम यहां पे जिस टेंस को रिलेट करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रेजेंट होता है? सिंपल प्रेजेंट, राइट। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो देखो। सिंपल इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम हमेशा पहले अपने सब्जेक्ट को रिलेट करते हैं, फिर वर्ब होगा जिसके फर्स्ट फॉर्म में होगा, जो आपका वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म में होगा, या तो वो एस या फिर वो ईएस से भी खत्म हो सकता है, एंड देन यू विल हैव योर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वी हैव कंटिन्यूअस। ये आंसर ही अपने आप ही दे रहा है कि आंसर क्या होगा? कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है मतलब ये जो एक्शन है ये चल रहा है, तो इसको कुछ हेल्पिंग वर्ब्स की भी जरूरत है। Yes or no? तो हेल्पिंग वर्ब्स हमारे सेंटेंस में कौन कौन से होंगे? इज, एम, आर, एंड देन वी हैव बी प्लस आईएनजी। क्योंकि कंटिन्यूअस है तो एक्शन आईएनजी फॉर्म में ही होगा, एंड देन कम्स योर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वी हैव परफेक्ट। परफेक्ट को रिलेट करने के लिए वी हैव सब्जेक्ट, हैज और हैव। वर्ब हमेशा यहां अपने थर्ड फॉर्म में होगा, एंड देन कम्स योर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वी हैव परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास सब्जेक्ट तो वैसे ही होता है, हैज हैव भी बिल्कुल वैसे ही होता है, लेकिन जो जुड़ जाता है वो होता है आपका बी का फॉर्म, विच इज इन योर थर्ड फॉर्म, जिसको हम बीन बोलते हैं, एंड देन कम्स योर V4 बिकॉज ये कंटिन्यूअस पार्ट है परफेक्ट का, एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस को रिलेट करने के लिए वो ये होती है हमारे टाइम प्रेपोजिशंस। देखो, परफेक्ट में कंटिन्यूअस है मतलब ये एक्शन पास्ट में स्टार्ट होके अभी भी चल रहा है। अपने साथ किसको लेकर आया? समय को लेकर आया। समय को लेकर आया मतलब टाइम इसमें होगा ही मेंशन। तो वो कौन से 2 टाइम फ्रेम्स आपको मिलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में? वो होंगे आपके सिंस एंड फॉर। इज दैट क्लियर? ये तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको याद होना चाहिए। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे रूल्स की तरफ। प्रेजेंट टेंस में जो हम पहली चीज पढ़ेंगे वो होगा आपका सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस।
ना ये कैसे यूज किए जाते हैं या कब कब यूज किए जाते हैं? कोई भी एक्शन अगर लगातार हो रहा है, रिपीटेड है, हैबिचुअल है या रेगुलर है, वो सब सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, जनरली दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रेगुलर एक्शंस। ये हैबिचुअल या रेगुलर एक्शंस को बताता है। जैसे मान लीजिए कि महेंद्रा अगर एक जगह है या एक इंस्टीट्यूट है जहां आप पढ़ने आते हैं, तो क्या आप ये बोलेंगे आई एम गोइंग टू द महिंद्राज डेली? हम ये तो नहीं बोलते ना, हम क्या बोलते हैं? आई गो टू महिंद्रा डेली। यस और नो? आप रोज आ रहे हैं, हैबिचुअल एक्शन है। यस और नो? लेकिन अगर आप सिर्फ अभी किसी काम के लिए महिंद्रा जा रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू विजिट द इंस्टीट्यूट महिंद्रा फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन और फर्दर इंक्वायरी। समझ आया? तो जब भी हम सेंटेंसेस को रिलेट करते हैं, याद रखिएगा कोई भी एक्शन अगर हैबिचुअल हो जाएगा या डे टू डे बेसिस पे हो जाता है तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में होगा। यहां पे कुछ आपके हेल्प के लिए वर्ड्स दिए हुए जैसे कि ऑलवेज, ऑफन, sometimes, generally, usually, occasionally, rarely, nearly, every month, every week, etc. So any word, basically कोई भी ऐसी word जो आपके एक्शन को डे टू डे बेसिक पे बना दे या फिर हैबिचुअल बना दे, समझ आया? रेगुलर, तो भी वो आपके सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। I get up at 6 AM every morning। ठीक है, एवरी मॉर्निंग, यहां पे क्योंकि एवरी मॉर्निंग लग गया तो इसीलिए आपने बोला आई गेट अप। यहां पे आपका जो वर्ब है वो हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में होगा। ही टेक्स टी विदाउट शुगर। देखो अगर हम मान लो ये सेंटेंस ऐसे लिखते, ही इज टेकिंग टी, ठीक है, ही इज टेकिंग टी एवरी डे। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखे होते तो क्या ये स्टेटमेंट सही था? नहीं। अगर आप यहां तक एवरीडे हटा देते और आप बोलते कि ही इज टेकिंग टी, तब सही था क्योंकि वो अभी चाय पी रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन वो रोज चाय पी रहा है, तो अगर वो रोज चाय पिएगा तो इज टेकिंग क्यों होगा? सेंटेंस में जो हमारा करेक्शन बनेगा वो हो जाएगा ही टेक्स टी एवरी डे। वो हर रोज चाय पीने का आदी है, वो हैबिचुअल एक्शन हो गया तो इसीलिए यहां पे टेक्स हो जाएगा। जैसे वो हर रोज चाय पीता है लेकिन बिना शक्कर के या बिना चीनी के पीता है। यस और नो? इसीलिए यहां पे जो वर्ब का फॉर्म है वो टेक्स है। अब आप बोलोगे कि मैम आई गेट अप था, ही टेक्स है। देखो जब आपका फर्स्ट पर्सन आपके सेंटेंस में होता है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है, लेकिन अगर आपके पास सेंटेंस में थर्ड पर्सन का कोई फॉर्म है, थर्ड पर्सन का, तो वर्ब का जो फॉर्म है वो अपने साथ ईएस या फिर एस को ऐड करता है। इसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलते हैं। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये फर्स्ट पर्सन के साथ जाता है और ये थर्ड पर्सन के साथ। जैसे अगर आप बोलोगे तो आप बोलोगे आई स्पीक एंड ही स्पीक्स। दोनों ही सिंगुलर है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज किए जाने वाले वर्ब्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव my father reads newspaper every day. My father is doing this on a regular habit, right? He's in a regular habit of reading the newspaper. तो हम बोलेंगे my father reads। यहां भी जो आपका verb का फॉर्म होगा वो सिंपल प्रेजेंट होगा। In the same way, my uncle always comes here on Sunday. My uncle always comes here on Sunday. मेरे अंकल की हैबिट है, वो रेगुलर एक्शन है कि वो हर संडे हमारे घर आते हैं। तो हम यहाँ कम की जगह पे किसको यूज करेंगे? कम्स को। क्लियर? मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वी हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ और रूल्स। यूनिवर्सल फैक्ट्स, प्रिंसिपल एंड परमानेंट एक्टिविटीज जिनमें बदलाव नहीं किया जा सकता या जो बदल नहीं सकते वो भी सिंपल प्रेजेंट होंगे। जैसे देखो सन कहां से उगता है? ईस्ट से उगता है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो किसी दिन नॉर्थ साउथ या वेस्ट से आ जाए, है ना? तो बेसिकली हम सेंटेंस को जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? द सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, है ना? 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 3 कभी नहीं होता। अब आप यहाँ पर टिकटॉक वाले वीडियोस की गलतियां मत डाल दीजिएगा कि 2 and 2 5 हो गया तो कैसे हो गया? गलती से हो गया। नहीं, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, प्रिंसिपल एक्शन। कैसा नो? मैन इज मॉर्टल, इंसान मरेगा, पैदा है तो मरेगा भी। तो इसका मतलब सेंटेंसेस में कोई भी ऐसा एक्शन जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ या प्रिंसिपल इवेंट्स को बताता हो वो आपके सेंटेंस में हो जाएंगे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव possessions, very important. This bag belongs to me. ये मेरा है ना? This marker belongs to me.
that belongs to you. कोई भी चीज में अगर possession भी बताना हो तो वो simple present form में होगा. जैसे they own many apartments. उनके पास बहुत सारे apartments हैं, वो इनको possess करते हैं. तो देखो यहाँ पे आपके जो दोनों words हैं वो simple present form में use किए जाते हैं. Clear? Next we have present indefinite में mental activities, emotions and feelings. देखो, धर्म से जुड़े, हमसे जुड़े कोई भी ऐसा एक्शन जहां पे हमारे इमोशंस आ जाते हैं या हमारी फीलिंग्स आ जाती है, उनको भी जब हम रिप्लेस करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं किसी के सामने, तो जो टेंस यूज किया जाएगा तब वो आपका सिंपल प्रेजेंट होगा. जैसे वी बिलीव इन आवर रिचुअल्स, हम बिलीव करते हैं हमारे रिचुअल्स में, है ना. माई फादर अंडरस्टैंड्स मी वेरी वेल, ये एक मेंटल इमोशन है कि मेरे फादर मुझे बहुत समझते हैं, है ना. तो आप क्या बोलोगे? माई फादर अंडरस्टैंड्स मी. Yes or no? My teacher thinks that I study late at night. बहुत सारे टीचर्स को मेरे ऐसे लगता है कि मैं रात को पढ़ता हूं, लेकिन ये एक इमोशन है, ये एक एक्टिविटी है, फीलिंग है कि ये फीलिंग है कि हमारी टीचर ऐसा सोचती होंगी. तो जब भी हम किसी के बारे में कोई भी फीलिंग को या थॉट को एक्सप्रेस करते हैं तो भी हम सिंपल प्रेजेंट फॉर्म को यूज करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव मेंटल एक्टिविटीज, इमोशंस एंड फीलिंग्स को याद रखने के लिए कुछ सर्टेन वर्ड्स आपके सामने हमने दे दिए ताकि आपको ना इसको मतलब अप्लाई करने में सेंटेंसेस में दिक्कत ना हो. आई नोटिस हिम एवरी डे. ठीक है. आई रिकग्नाइज यू व्हेन आई सॉ यू इन द पार्टी. ठीक है. इन द सेम वे कोई भी ऐसा वर्ड जैसे कि सी, हियर, स्मेल, अपीयर, लुक, सीम अगर एक्सप्रेस कर रहा हो किसी भी इमोशनल एक्टिविटी को तो वो आपके सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में बिल्कुल हो सकता है. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव फिक्स प्रोग्राम और प्लान ऑफ द फ्यूचर. लेकिन हम आपके एकदम आइडेंटिफिकेशन के लिए बता देते हैं कि ये जो प्लान होता है ये काफी हद तक दूर का डिस्टेंस नहीं बताता है. वो बताता है कि एक फिक्स प्रोग्राम है जो कि इस पर्टिकुलर तारीख को तय कर दिया गया है. मतलब कोई भी चीज में अगर इवेंट ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट हो सकता है. जैसे छुट्टियां खत्म हो रही हैं, स्कूल कब स्टार्ट हो रहे हैं? द स्कूल रीओपन्स ऑन द 2nd of May. The Prime Minister visits Israel next month. Now Prime Minister, अगर आप ये बोल दो तो Prime Minister will visit Israel next month तो भी सही था. लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी प्री प्लान्ड एक्शन है ना, प्री प्लान्ड एक्शन है, तो आप इसके लिए सिंपल प्रेजेंट फॉर्म को यूज कर सकते हो. इन द सेम वे माई फैमिली लीव्स फॉर लंडन लास्ट वीक. आप ये भी बोल सकते हैं माई फैमिली विल लीव फॉर लंडन लास्ट वीक. समझ में आया? तो बेसिकली जब भी आप सेंटेंसेस को रिलेट करो, ठीक है, देखो इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि टेंसेस के हार्ड एंड फास्ट रूल है भाई ये यहां अप्लाई हो रहा और कहीं अप्लाई नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता. ठीक है. आप बस इतना याद रखिएगा कि सेंटेंस में अगर कोई ऐसा फिक्स प्रोग्राम है जो अभी से पहले के बारे में बता रहा हो तो आप उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट को भी यूज कर सकते हो, वो गलत नहीं होंगे. क्लियर? नेक्स्ट वी मूव ऑन टू लाइव ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट. Now this is a very interesting section of English. यहां बच्चे ना बड़ा कंफ्यूज होते हैं. हम आपको ना एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट देते हैं. कभी कमेंट्री सुनी है? कमेंट्री न्यूज़पेपर, आपके जो लाइव शोज होते हैं या फिर आपके क्रिकेट या फुटबॉल का मैच होता है, वहां कमेंट्री चल रही होती है. ठीक है. तो लाइव ब्रॉडकास्ट में तो कमेंट्री भी आ गई. यस और नो? अब बोला जा रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट होगा. क्यों होगा भाई? सिंपल, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए. हाँ या ना? हम जो एक्शन देख रहे हैं प्लेयर्स का वो तो एकदम आंखों के सामने देख रहे हैं, वो तो कर रहे हैं ये एक्शन, तो ये तो सिंपल आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए. लेकिन देखो हम ये यूज नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते? इसका कॉन्सेप्ट बहुत सा सिंपल है. इसको थोड़ा फनी तरीके से याद रखोगे तो शायद याद भी हो जाए. देखो जब प्लेयर बैट या बॉल लेकर कोई एक्शन कर रहा होता है या वो बॉल के पीछे दौड़ रहा होता है तो आप उसके हर एक्शन को नहीं बोल सकते अरे वो दौड़ा दौड़ा दौड़ा, है ना. ये पॉसिबल नहीं है. इंग्लिश में तो उसको बोलना और भी इम्पॉसिबल है कि वो झुक रहा है, बेंड हो रहा है. एक एक एक्शन आप कैसे बता पाओगे? कैसा नो? तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इंग्लिश में उसको सिंपल प्रेजेंट रखा है. समझ आया? जैसे कि याद रखिएगा कोई भी चीज अगर लाइव भी हो रही होगी, कोई भी चीज अगर लाइव हो रही होती है और वो कमेंट्री के फॉर्म में होती है तो भी सिंपल प्रेजेंट ही होती है. समझ आया? जैसे टेलीकास्ट हो गया, मैच, ड्रामा, फिल्म, सीरियल, न्यूज़पेपर, हेडलाइंस, ये सारे आपके हमेशा सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में होंगे. जैसे कि इन द फिल्म माई ब्रदर प्लेज द रोल ऑफ लॉर्ड कृष्णा.
ठीक है, जबकि मेरा भाई लॉर्ड कृष्णा का रोल प्ले कर रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि इन एक्शंस को हम ब्रॉडकास्ट की तरह बोल रहे हैं, इसीलिए यहां पे जो फॉर्म जाएगा वो होगा प्लेस। इज दैट क्लियर? इन द सेम वे, इंडिगो ऑफलोड्स डॉक्टर ओवर मस्कीटोज कंप्लेन। ठीक है, मस्कीटो कंप्लेन की वजह से डॉक्टर्स को जो इंडिगो ऑफलोड कर दे, जो डॉक्टर्स है उनको ऑफलोड कर देता है। ठीक है, ये एक न्यूज़पेपर का हेडलाइन है। अब बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं इससे कि मैम न्यूज़पेपर का हेडलाइन कैसे सिंपल प्रेजेंट हो गया, है ना? हम आज का न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। एक चीज देखो, जब भी न्यूज़पेपर छपता है, ठीक है, वो आपको आज का न्यूज क्या दे पाता है? आपने आज, मान लीजिए आज की तारीख 14 है या 15 है, ठीक, तो हम 15 तारीख को आज का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो आज की ताजा खबर बन के आता है आपके दरवाजे पर, यस और नो? जबकि उसमें जो एक्शंस होते हैं वो पिछले दिन के होते हैं, वो हमको न्यूज पिछले दिन का दे रहा होता है, फिर भी देखो हम आज की ताजा खबर बोलकर उस न्यूज़पेपर को बेचते हैं। इसका कारण क्या है? जब वो आपके डोर स्टेप पे होता है तो वो आपके आज का न्यूज़पेपर होता है। इसीलिए जो हेडलाइन न्यूज़पेपर के बनाए जाते हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं? सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में, ताकि देखो उसमें क्या होगा, हेडलाइन का जो लाइन दिया जाएगा, ठीक है, वो सिंपल प्रेजेंट होगा, भले उसके नीचे की न्यूज आपकी पास्ट टेंस में होगी। क्लियर? तो जो कंस्ट्रक्शन बनता है न्यूज़पेपर हेडलाइंस का वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट होता है। उसका कारण सिर्फ इतना है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपसे एक सवाल, हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्योंकि ये एक्शन चल रहा है। आप हमसे पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्योंकि आप हमसे सीख रहे हैं। एट प्रेजेंट चल रहा है हमारा और आपके बीच में ये जो पढ़ाने और पढ़ने का एक्शन है। हम आपको रोज पढ़ाते हैं। अब आपका आंसर है, क्या होगा? हम आपको रोज पढ़ाते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा या सिंपल प्रेजेंट होगा? देखा, आपके एक ही स्टेटमेंट में दो एक्शंस बन गए, है ना? इसीलिए याद रखिएगा कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट जब याद रखना होगा तो डेली एक्शन हो जाएगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जब हम बात करेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब वो एक्शन बात करते वक्त चल रहा होता है, जैसे जो आप सुन रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और हम आपको जो रोज पढ़ाते हैं वो आपका सिंपल प्रेजेंट है। क्लियर? अब देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है। हमने आपको बोला ये वी के साथ आईएनजी फॉर्म लेगा, है ना? यहां पे सब्जेक्ट अपने साथ बी फॉर्म लेता है, ऑब्जेक्ट लेगा, और जो एक्शन होता है इट इज गोइंग ऑन। जो ध्यान रखने वाली चीज है कि ये एक्शन चल रहा है। दे आर स्टडिंग इन द क्लास, यू आर स्टडिंग फ्रॉम व्हाट आई एम टीचिंग, ही इज राइटिंग हिज नेम ऑन द बोर्ड, ही इज राइटिंग। देखो हर जगह जो स्ट्रक्चर है वो आपका वर्ब के साथ आईएनजी ले रहा है, आपके वर्ब के साथ आईएनजी ले रहा है। इज दैट क्लियर? ये एक्सप्रेस करने के लिए लिए जाते हैं, ये बताने के लिए कि ये एक्शंस अभी एट प्रेजेंट चल रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस विथ दीज सिचुएशंस। दे आर जनरली यूज्ड इन कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। हाँ, वो सेंटेंसेस जहां पे हम ऐसे वर्ड्स को यूज कर ले, नाउ, नाउ मतलब अभी तो चल रहा है। At present क्या कर रहे हो? At present she is singing. At present you are reading. At the moment you are sitting with your maybe coffee or tea and seeing my program. ing. देखा? This morning I saw him brushing his teeth. हमने देखा कि वो अपने टीथ को ब्रश कर रहा था। तो बेसिकली कोई भी ऐसा वर्ड जो आपके प्रेजेंट एक्शन को चलाता हुआ दिखा दे वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा। क्लियर? जैसे कि मिस्टर कपूर इज टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एट प्रेजेंट। हम आपको पढ़ा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज एट प्रेजेंट, ये समझ लीजिए, है ना? My mother is knitting a sweater at the moment. इस समय at the moment मेरी मदर क्या कर रही है? She is knitting a sweater. देखो यहाँ पे भी आपका एक हेल्पिंग वर्ब यूज किया जा रहा है, और जो वर्ब का फॉर्म है क्योंकि वो आपका कंटिन्यूअस एक्शन दिखा रहा है तो देखो वो क्या ले रहा है? वर्ब के साथ ing. So this is how you relate actions when you are reading about present continuous tenses. Clear? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां पे हम पढ़ेंगे अबाउट फिक्स प्रोग्राम्स और प्लान्स ऑफ द नियरेस्ट फ्यूचर। कल मेरी शादी है, ठीक? आई एम गेटिंग मैरिड टुमारो। कल मेरी शादी है तो हमने क्या बोला? आई एम गेटिंग मैरिड टुमारो, है ना? सो बेसिकली अगर कोई भी ऐसा एक्शन होता है जो नियर फ्यूचर का कोई प्लान बता रहा हो, कहां का प्लान? नियर फ्यूचर, थोड़े ही समय बाद में होने वाला प्रोग्राम, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, हमने आपसे पहले एक बार पढ़ाया था ना कि हम अगर कोई एक्शन प्री प्लान्ड करके रखें, ठीक है, तो यहां नियर फ्यूचर था नहीं, वो तो कोई भी एक्शन, वो 1 महीने बाद भी हो सकता है, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोला जा सकता है।
लेकिन अगर नियर फ्यूचर है, टुनाइट, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, 2 o'clock, 9 o'clock, ऐसे जो वर्ड्स अगर जुड़ के नियर फ्यूचर बता दे तो आपका जो एक्शन है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है। जैसे वी आर गोइंग टू मुंबई टुनाइट, है ना, हम क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू मुंबई टुनाइट, वी आर गोइंग टू बोर्ड माई प्लेन या आर प्लेन, माई फादर इज कमिंग टुमारो। So basically any action that takes on with a very specific time, that the action, where the action is specific or is fixed to be taking place in a very near future will set to be in your present continuous form. I hope this is clear so far. चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं आपके जो कंटिन्यूअस जो वर्ब्स हैं वो और कहां पे यूज होते हैं। वो आपके यूज होते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, इमोशन, थिंकिंग, पोजेशन एक्सेट्रा। अब इस स्लाइड को पढ़ाने से पहले एक सिंपल सी चीज करते हैं। चलो, तुमने किसी को रास्ते के, सड़क के उस पार खड़े हुए देखा तो तुम क्या बोलोगे, आई कैन सी द पर्सन स्टैंडिंग, है ना। आपने बोला आई कैन सी द पर्सन स्टैंडिंग। देखो, स्टैंड के जगह पे हमने क्या यूज किया, स्टैंडिंग, है ना। आप अगर मान लीजिए ये बोले कि आप आयरन करते करते आपका हाथ जल गया तो ये परसेप्शन है ना, ये आपके जो हाथ पे जलन हो रही है परसेप्शन है ना, ये फीलिंग है। तो आप क्या बोलोगे, इट्स अ बर्न सेंसेशन या बर्निंग सेंसेशन, इट्स अ बर्निंग सेंसेशन। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, ठीक है। चलो पहले परफेक्ट का मीनिंग समझो। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्शन। देखो, पहले एक चीज समझिएगा, इस स्लाइड को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक सिंपल सी चीज समझा दे रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। एक साथ ज्यादा चल रहा है बट ठीक है, प्रेजेंट टेंस एक दिन में, पास्ट टेंस एक दिन में और फ्यूचर टेंस एक दिन में कराएंगे, ठीक है, ताकि जब तुम रिलेट करना स्टार्ट करो तो तुमको दिक्कत ना हो, घबराना मत, कंफ्यूज मत होना, ना हो तो एक बार फिर से स्लाइड्स को रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्शन जो आपके सेंटेंस में, कोई भी ऐसा एक्शन जो आपके सेंटेंस में कंप्लीट हो गया है तभी तो परफेक्ट है, कंप्लीट है तभी तो परफेक्ट है ना। अब इसका स्ट्रक्चर इसीलिए पास्ट को रिलेट करता है क्योंकि ये कंप्लीटेड एक्शंस बता रहा है ना। देखो, हमारा जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होगा सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, क्योंकि ये परफेक्ट में हम यूज करते हैं। सिंगुलर है तो हैज और अगर प्लूरल है तो हैव। वर्ब हमेशा यहाँ थर्ड फॉर्म में होगा, फिर ऑब्जेक्ट होता है और ये कंप्लीटेड एक्टिविटीज के बारे में बताता है। कैसी एक्टिविटीज के बारे में, कंप्लीटेड एक्टिविटीज। ही हैज रिटन अ लेटर, उसने एक खत लिखा, उसने एक खत लिखा है तो ही हैज रिटन अ लेटर, उसका खत लिखना कंप्लीट हो चुका है इसीलिए हैज, है ना। I have completed my assignments, हमने अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लिया है। हैव के साथ देखो जो कंप्लीटेड वर्ब यूज हो रहा है वो कौन से फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म। My sister has gone to चेन्नई, मेरी सिस्टर कहाँ गई है, चेन्नई। Has gone, go, gone, gone, है ना। तो हम go, went, gone जब बोलते हैं तो देखो यहाँ पे जो gone है ये कौन से फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में, राइट। नेक्स्ट वी हैव, they have started their business, have, start, started, started, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्म जाएगा वो भी कौन सा होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बेसिकली जब भी कोई भी कंप्लीटेड एक्शन दिखाना हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि प्रेजेंट परफेक्ट क्यों, पास्ट क्यों नहीं, है ना, सिंपल पास्ट क्यों नहीं। एक ही एक्शन को समझाने के लिए, एक ही एक्शन को समझाने के लिए कि अगर वो कंप्लीट हो गया है, हमने क्या बोला, अगर वो कंप्लीट हो गया है तो सिंपल पास्ट भी तो लिखा जा सकता था, यस और नो। हम सिंपल पास्ट भी लिख सकते थे लेकिन नहीं, हमने इसके लिए 3 टेंस बनाया, सिंपल पास्ट बनाया, फिर हमने इसको क्या बनाया, प्रेजेंट परफेक्ट बनाया, और फिर हमने एक और टेंस बनाया जो कि हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। तो आखिर इन तीनों टेंसेस की जरूरत ही क्यों पड़ी सेंटेंस में, हम एक सिंपल पास्ट बोल के भी तो खत्म कर सकते थे। इसका कारण है हमारे सेंटेंस में होने वाले एक्शंस। देखो, जब भी कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए, अभी तो फिलहाल हम प्रेजेंट परफेक्ट पे ही फोकस करेंगे, फिर हम इसके बाद वाली स्लाइड में आपको पास्ट परफेक्ट के साथ भी एग्जांपल समझाएंगे, ठीक है। देखो, अगर कोई भी एक्शन कंप्लीट हो जाए लेकिन उसका इंपैक्ट अभी तक चल रहा हो, कब तक, अभी तक, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। हम आपको एग्जांपल तक लेके चलेंगे बट उसके पहले एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, ये आपके समझाने के लिए। आई मानो हम लिख रहे हैं हैड या फिर हैव, नॉट
seen her today. एक आपके पास ये एक छोटा सा सेंटेंस है और दूसरा है I have या फिर had just completed my work. हमने आपके सामने दो सेंटेंसेस लिख दिए, दो छोटे छोटे सेंटेंसेस अभी ले रहे हैं, ब्रॉड वाले पे हम लोग बाद में जाएंगे, ठीक है। देखो पहले वाले सेंटेंस को अगर आप पढ़ोगे तब क्या बोलोगे, आई हैड नॉट सीन हर टुडे या आई हैव नॉट सीन हर टुडे। आप क्या बोलोगे, दिमाग में सबसे पहली चीज जा रही है आई हैव नॉट सीन हर टुडे, यही सही आंसर भी है। आई हैव हैड जस्ट कंप्लीटेड माई वर्क, हम क्या बोलते हैं, आई हैड जस्ट कंप्लीटेड या आई हैव जस्ट कंप्लीटेड। हम यहाँ क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे, हैड को यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अब समझो। आपने बोला आई हैव नॉट सीन हर टुडे, हमने अभी तक सुबह से उसे नहीं देखा, तो ये जो एक्शन है इसका इम्पैक्ट अभी के टाइम फ्रेम में भी चल रहा है, यस और नो। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई वर्क, मेरा काम थोड़ी देर पहले जस्ट कंप्लीट हुआ है ना। तो जस्ट जब आप सेंटेंस में बोल रहे हो तो आप ये क्या बताना चाह रहे हो कि आपका एक्शन अभी कंप्लीट हुआ है थोड़ी देर पहले। तो देखो इम्पैक्ट जो है वो प्रेजेंट टाइम फ्रेम को जा रहा है, इसीलिए इन दोनों सेंटेंसेस में हमने किसको यूज किया है, हैव को। क्लियर। अब एग्जाम्पल्स को देखो, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करने के लिए याद रखिएगा, वर्ड्स, दीज वर्ड्स कैन नेवर बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन वर्ड्स को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज नहीं करते। अब इसका कारण है क्यों नहीं करते, पहले ये समझाएंगे फिर हम आपको बढ़ेंगे, ठीक है। सुनो, मान लीजिए कि आप यहां पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं महिंद्रा में बैंक के एग्जाम की या एसएससी के एग्जाम की तैयारी करने के लिए, ठीक। चलिए, आपने हमारे कॉलेज से पढ़ाई करी और हम आपके कॉलेज के प्रिंसिपल, आप हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स, ठीक। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है 2016 में, मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है 2016 में, ठीक है। लेकिन अभी 2019 चल रहे हैं और अभी तक आप में से किसी को भी जॉब नहीं मिली, अभी तक आप में से किसी को भी जॉब नहीं मिली। तो अब आप हैरान परेशान थे, आप हर बार आते थे और हमसे बोलते थे कि मैम हम क्या करें, हमने तो ग्रेजुएशन भी कर लिया बट जॉब नहीं मिली। तो हमने एज अ गुड प्रिंसिपल हमने आपके लिए आज एक फिर से कैंपस ट्रेनिंग रखी और हमने आपको बोला कि आज कुछ इंटरव्यूअर्स आए हुए हैं, चलिए आइए आप उनसे मुलाकात कर लीजिए और अगर उनको आप पसंद आए तो आपको एक जॉब मिल जाएगी। आप लोग यहाँ पहुंच गए, ठीक, सारे लोग। अब आपका जो इंटरव्यूअर है उसका जो पहला सवाल था वो था किस साल में ग्रेजुएशन किया, आपसे पूछ रहा है वो किस साल में ग्रेजुएशन किया। तो आप क्या बोलोगे, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2016 या आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2016। क्या बोलोगे, आई हैव कंप्लीटेड या हैव को हटा के आप बोलोगे आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2016। सोचिएगा, आप बोलोगे आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2016, आप हैव को यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, आपने ऑलरेडी बता दिया कि 2016 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, वो टाइम अपने आप पास्ट है, दोबारा परफेक्ट क्यों बनेगा, यस और नो। जैसे मान लीजिए इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में मिला है ना, तो हम क्या बोलेंगे, इंडिया हैज गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, नो, हम क्या बोलेंगे, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दिस, अगर आपके सेंटेंस में टाइम फ्रेम दे दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि लास्ट वीक, लास्ट मंथ, येस्टरडे, द डे बिफोर, ऐसे टाइम फ्रेम्स अगर मेंशन होते हैं और उनसे समझ में आ रहा है कि कौन से टाइम फ्रेम की बात चल रही है, तो वो हमेशा हमेशा सिंपल पास्ट में होंगे, परफेक्ट में नहीं होंगे। आई होप दिस एग्जाम्पल इज वेरी क्लियर, राइट। दे हैव एस्टैब्लिश्ड द कंपनी लास्ट ईयर, मेरा करेक्शन क्या हो जाएगा, वो लास्ट ईयर ही तो एस्टैब्लिश कर लिए ना, टाइम आपने बता दिया, तो हमारा करेक्शन होगा दे एस्टैब्लिश्ड द कंपनी लास्ट ईयर। क्लियर। मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है, एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है, इसीलिए वो अपने साथ किसको लेकर आ रहा है, समय को लेकर चल रहा है, क्योंकि पास्ट का भी समय उसके साथ जुड़ा है, अभी का भी समय उसके साथ जुड़ा है और आने वाला भी जुड़ा हुआ है ना। तो पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो,
इसके साथ जो स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं वो है आपका सब्जेक्ट के साथ हैज हैव, हमने जो पहले पढ़ाया था बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, एंड देन यू हैव सिंस एंड फॉर टाइम. An action which began at some time earlier in past and is still going on. एक ऐसा action जो past में start हुआ और अभी भी चल रहा है, वो क्या बन जाएगा? Present continuous. जैसे they have been playing cricket since morning, है ना? They have been playing cricket. वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो अभी भी तो खेल रहे हैं, है ना? अच्छा चलो मान लो इतने कॉम्प्लेक्स पे जाते ही नहीं है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना? हम सुबह से आपको पढ़ा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव टीचिंग स्टूडेंट्स, या आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स सिंस मॉर्निंग, या आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स सिंस मॉर्निंग. हम बोलेंगे आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग. व्हाई? बिकॉज हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? सिंस का मतलब ही होता है एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है. इज दैट क्लियर? In the same way, they have been playing cricket for 3 hours. कब से खेल रहे हैं? 3 घंटे से खेल रहे हैं और अभी भी चल रहा है उनका क्रिकेट, है ना? तो कोई भी एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट होकर कंटिन्यूएशन दिखा देता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर ले लेता है. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक और स्ट्रक्चर. सिंस में, सिंस का मतलब पहले क्या होता है ये समझो. कोई भी ऐसा एक्शन जो कि सर्टेन टाइम बताता है, जैसे कि मॉर्निंग हो गया, मंडे हो गया, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 2nd of October, सिंस 1994, सिंस लास्ट मंथ एंड सिंस दिवाली. तो बेसिकली आप सेंटेंसेस में सिंस को आइडेंटिफाई इन सर्टेन टाइम पीरियड्स के साथ कर सकते हैं. उसी तरीके से फॉर को अनसर्टेन टाइम के साथ भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर मेनी इयर्स, फॉर सम डेज, फॉर 3 hours, फॉर अ फ्यू मंथ्स. तो बेसिकली आपके पास सेंटेंसेस में टाइम फ्रेम्स को रिलेट करने के लिए हमने ये बना दिया ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि सिंस कैसे रिलेट होगा और फॉर को आप सेंटेंसेस में कैसे रिलेट करोगे. क्लियर? टाइम फ्रेम्स के अंडरस्टैंडिंग के बाद चलिए देखते हैं कि हम इसको और कैसे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं. देखो, फॉर द लास्ट मंथ, फॉर द लास्ट ईयर, फॉर द लास्ट वीक, फॉर द लास्ट डे. ठीक है, आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर दिस टाइम. फॉर द टाइम पीरियड बोलने के लिए भी आप सेंटेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. उसी तरीके से आई हैव बीन फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट डाइट सिंस लास्ट मंथ. हम बोल रहे आई हैव बीन फॉलोइंग, हम पहले भी फॉलो कर रहे थे, हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं, है ना? तो कोई भी ऐसा एक्शन जहां पे टाइम फ्रेम समझने में दिक्कत हो, इन दोनों स्लाइड्स को जरूर से कॉपी करना. ठीक है, इन दोनों स्लाइड्स को, जो हमने आपको एक सिंस वाला बताया और जो अभी आपको बताया, ये दोनों स्लाइड्स को जरूर से ध्यान रखिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो टाइम फ्रेम समझने में कि सिंस किन टाइम फ्रेम्स के साथ जाता है और फॉर किन टाइम फ्रेम्स के साथ जाता है. तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड वी विल मीट द नेक्स्ट डे विद सम मोर एक्सरसाइजेस विद सम न्यू कॉन्सेप्ट्स अगेन. टिल देन, थैंक यू.